नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी की। देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। इस समय कोरोना के कुल मरीज 1,36,79,453 हैं, जिनमें 12,64,698 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज अस्पताल या घर में चल रहा है। इसी के साथ 879 लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है। तो वहीं कुल 1,22,53,697 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाने के तेल की कीमतों में पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी आई थी और भारत में इंपोर्ट वाले स्टॉक काफी कम मात्रा में बचे थे। इसी वजह से दाम बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय बाजार में माल की कमी है। जैसे ही बाहर से माल आने शुरू हो जाएंगे, दाम अपने आप कम हो जाएगा। इक्रिसेट यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स के एशिया रिसर्च प्रोग्राम के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर पूर्ण गौर हाल ही में रिटायर हो चुके हैं। आपको बता दें कि इक्रिसेट एशिया और अफ्रीका में काबुली चने और फसल और इसके साथ ही उत्पादन में सुधार लाने पर काम करती है। टॉप 10 ग्रीनेस्ट कंपनी की लिस्ट में शुमार होने के बाद इस पर कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी के सेल्स मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट जेवी रत्नाम ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं नए टेक्नोलॉजी में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग साइड में हो, चाहे नए मॉलिक्यूल्स बनाने में हो। तो हम लोग कंपनीज के द्वारा अच्छा सर्विस और प्रोडक्ट देने की वजह से टॉप 10 में है। रही दूसरी बात, जहां आप कह रहे हैं आज आप टॉप 10 में हो, क्या आप नंबर 1 एम कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया 2025 तक हम 8,000 करोड़ बिजनेस करने वाले हैं। अब इस 8,000 करोड़ का मतलब ये है कि हम टॉप 5 में तो आ ही जाएंगे। अब नंबर 1 आपके मुंह में घी शक्कर, कुछ चंद सालों में हम वहां भी। सेफेक्स केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस साल अपना बिजनेस असम और तमिलनाडु में एक्सपेंड करने जा रही है। इस मौके पर कंपनी ने कहा कि ये वृद्धि न केवल उनकी उपस्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा, जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में योगदान देने के लिए प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगी। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानी क्षेत्र में सीमेंट के प्लास्टर से सेब के बूढ़े पेड़ों को सड़ने से बचाया जा रहा है। कई क्षेत्रों में सेब बागवानों ने यह सफल प्रयोग किया है। ये तकनीक बहुत सस्ती है और इसे वहां अपनाया जा रहा है जहां पुराने सेब के पेड़ों के तनों में गड्ढे बने हुए हैं। लुधियाना के जालंधर बाईपास स्थित अनाज मंडी में सोमवार तक महज 10 ट्रॉली गेहूं की पहुंची, लेकिन इसकी खरीद नहीं हो पाई है। किसान बिना सुविधा की मंडियों में परेशान हो रहे हैं। उनकी इस परेशानी पर आड़ती भी चुप्पी साधे हुए हैं। अनाज की बोली ना होने पर इतना कह रहे हैं कि अभी गेहूं में नमी है, इसीलिए बोली नहीं हो पा रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की सिर्फ चप्पल ही चर्चित नहीं है, वहाँ का गुड़ भी अपने आप में लाजवाब होता है। यही कारण है कि कोल्हापुरी गुड़ को भी जीआई टैग मिल चुका है। कोल्हापुरी गुड़ स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ ही इन्हें अलग अलग आकार में भी बनाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड शो यन एक्सपो 2021 का आयोजन 17 से 19 अप्रैल तक गुजरात के सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ यन की अलग अलग वैरायटी का प्रदर्शन होगा, जिसमें कॉटन, वूल, सिल्क, लेनन, रेमी, इलास्टिक और मेटलिक शामिल होंगे। उत्तर भारत के लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी लगातार बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 13 अप्रैल को दिल्ली में तापमान 38 से 39 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।